दोस्तों नमस्कार, आदाब, जय हिंद। दोस्तों आज की इस सीरीज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की फुल डेफिनेशन के साथ इसका प्रयोग, इसकी पहचान, इन सबको सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं। टेंस का जो पहला पार्ट माना जाता है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इसकी पहचान, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। जो अक्सर देखा जाता है, जो सुना जाता है, बहुत से लोगों द्वारा बताया भी जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में होते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक, मैं कहता हूँ ठीक भी होता है, लेकिन कुछ जगह गलत भी हो सकता है। तो जानिए क्यों गलत हो सकता है। पहला सेंटेंस अगर हम देखें, यहाँ पर मैं 3 सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ, दिखे हैं। उसका नाम सीता है, इस वाक्य के अंत में भी क्या है, ता है। वह गीता है, इसके वाक्य के अंत में भी ता है। वह मेरे पिता है, इसके वाक्य के अंत में भी, इस वाक्य के अंत में भी क्या है, ता है। लेकिन ये आपको देखना है, ये सीता क्या है, नाउन है। गीता, गीता भी नाउन है। और पिता, पिता भी नाउन है। तो अगर इस डेफिनेशन को हम फॉलो करें तो ये जो तीनों सेंटेंसेज हैं, ये सेंटेंसेज क्या है, गलत हो जाते हैं। और अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन अगर ये गलत है तो डेफिनेशन अगर इसकी है तो फिर क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है। यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ ता है, ते है, ती है आदि शब्द, आदि शब्द हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो ये आपको पहचान रखना है। ये बहुत सिंपल सी पहचान है। यदि क्रिया के अंत, यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ताती ते शब्द आए तो वही सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा। और अगर क्रिया के साथ ताती ते नहीं आता तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं होता। इट मीन्स ये तीनों सेंटेंसेज, सीता, गीता और पिता, तीनों सेंटेंसेज, ये यहाँ पर तीनों वर्ड्स के हैं, नाउन है, इसलिए तीनों सेंटेंसेज प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं है। तो सबसे पहले सवाल यही है कि आपको इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी पूरी जो पहचान है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत हद तक, बहुत ही आसानी सेंटेंस आपका बन जाता है। पहचान के बाद अब बात करते हैं इसके रूल्स के। रूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए। दूसरा प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए। प्लूरल का हम बाद में एक रूल लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रूल लेकर चल रहे हैं सिंगुलर का। सिंगुलर का जो रूल है उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में आपको फर्स्ट वर्ब रखनी है और फर्स्ट वर्ब में ही एस या ई एस को आपको जोड़ देना है। अब सवाल उठ रहा है कि किसके बाद एस जोड़ा जाए, किसके बाद ई एस जोड़ा जाए। इसको भी हम क्लियर करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब, उसमें एस या एस जोड़ दिया जाएगा और प्लस क्या कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट। और किसके बाद एस जोड़ना है, किसके बाद एस नहीं जोड़ना है, ये मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ। यदि किसी वर्ब का लास्ट वर्ड, अंतिम वर्ड जेड, ओ, एक्स, एस एच, डबल एस और सी एच, इनमें से कोई सा भी एक होता है तो उसके साथ में आप हमेशा ई एस ही जोड़ेंगे। तो इसकी एक ट्रिक जो बनाई है वो है जॉक्सेस, एस एच और सी एच। तो यहाँ पर इस वर्ब को, अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं तो मैं कुछ वर्ब्स आपको लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ टीच, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। लास्ट का वर्ड क्या है आपका, सी एच। सर्च, सर्च में भी आपका अंतिम वर्ड क्या है, सी एच। क्लिंच, क्लिंच का भी अंतिम वर्ड क्या है आपका, सी एच। क्लिंच मीन्स क्या होता है, कील गाड़ना, कील गाड़ना। ठीक। और उसके बाद फैच, एफ ई टी सी एच, फैच, इसका भी अंतिम वर्ड क्या है आपका, सी एच है। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हो सकती है जिसका अंतिम वर्ड क्या हो, सी एच हो। उसमें क्या प्लस करना, आपको ई एस ही प्लस करना है। बात करते हैं डबल एस, किस, लास्ट में किस मीन्स आपको पता है चुंबन करना। ऑपरेसिस,
ऑप्रेस मीन्स क्या होता है? दबाना। एसेस, एसेस मीन्स क्या होता है? संपत्ति का मूल्यांकन करना। सप्रेस, इसको भी दबा देना कहते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स ऐसे हो सकते हैं जिसका अंतिम वर्ड डबल एस हो। तो इसके बाद बात करते हैं जेड की। प्राइज हो गया, इसमें भी क्या है आपका? जेड है, लेकिन ई है, जेड ई है, एस जुड़ जाता है। सिविलाइज हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिसका लास्ट का वर्ड क्या होगा? जेड ई हो। ऐसे ही आपके एस फिनिश हो गया। फिनिश और क्या हो? बहुत सारे ऐसे वर्ड देखिए, फिनिश हो गया, न्यूरिश हो गया। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स आपकी मिल सकती है जिनका लास्ट का वर्ड ये हो। जैसे एक शब्द होता है गो, जनरली है, और एक होता है अंडरगो। दोनों में क्या है? अंतिम ओ है। अगर कोई ऐसी वर्ब्स आपकी हैं जिसका अंतिम वर्ड जेड, ओ, एक्स, डबल एस, सी एच या एस एच हो, तो उसमें आपको ई एस ही प्लस करना है। बाकी जितनी भी वर्ब्स बचती हैं, जितनी भी ऐसी वर्ब्स बचती हैं जिनको छोड़ करके उनके बाद आपको करना है सिर्फ एस। तो ये मैंने आपको बताया कि किसके बाद आपको एस यूज करना है, किसके बाद आपको ई एस यूज करना है। ये बात करते हैं प्लूरल के लिए। प्लूरल का मतलब बहुवचन के लिए। तो उसमें क्या है आपको? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको एस एस नहीं जोड़ना। सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे वे मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सिंगुलर के लिए आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब में एस एस प्लस कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में एस एस नहीं जोड़ा जाता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अफर्मेटिव भाग के 8 सेंटेंसेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस पोर्शन में, मतलब सिंगुलर में आपको वर्ब के साथ कैसे यूज करना है, एस और कैसे ईएस करना है, और प्लूरल में नहीं करना है। पहला जो सेंटेंस है, राधा कुल्ला करती है। कुल्ला करने को कहते हैं रिंस द माउथ। रिंस द माउथ। तो राधा, क्योंकि राधा किसी का नाम है, तो लिखेंगे राधा रिंस रिंसेस द माउथ। क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ में क्या लगा? रिंस के साथ में एस लगा दिया। तो राधा रिंस द माउथ। दूसरा सेंटेंस है, मैं रोज नहाता हूं। तो मैं अपने आप की हम बात कर रहे हैं और मैं को प्लूरल में ही काउंट करते हैं, तो मैं को लिखेंगे आई। और नहाने को कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, नहाने को आते हैं कहते हैं बाथ। आई बाथ डेली। दूसरा सेंटेंस, वह खेलता है। तो वह को क्या कहेंगे? ही। और खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। और इसके साथ क्या जोड़ देंगे? एस, क्योंकि सिंगुलर है तो ऐसे ही समय इसके साथ जोड़ देना है। वह मुझे गुस्सा दिलाता है। तो वह को अंग्रेजी बनाएंगे, वह की अंग्रेजी बनाएंगे ही। और गुस्सा दिलाने को कहते हैं प्रोवोक। और क्योंकि सिंगुलर है इसलिए एस जोड़ देंगे, ही प्रोवोक्स किसको? मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी बनाएंगे मी। तो पूरी कंप्लीट सेंटेंस हो गया ये, ही प्रोवोक्स मी। तो ये पहले 4 सेंटेंसेज हमने बनाए। पहला सेंटेंस था राधा कुल्ला करती है, तो राधा रिंस द माउथ। सेकंड, मैं रोज नहाता हूँ, आई बाथ डेली। वह खेलता है, ही प्लेज। वह मुझे गुस्सा दिलाता है, तो ही प्रोवोक्स मी। तो ही प्रोवोक्स मी। अगला सेंटेंस अगर हम बात करें, तुम बाजार जाते हो, तुम की अंग्रेजी बनाएंगे यू। और बाजार जाने को कहते हैं गो। और कहाँ जा रहा है? मार्केट। तो टू द मार्केट।
जब स्थिर चीज की तरफ कोई गतिशील वस्तु जाती है तो पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मार्केट क्या है, स्थिर है, और हम क्या गतिशील हैं। है सेंटेंस है, वह तुम्हें गुमराह करता है, तो वह की अंग्रेजी बनाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है ही, और गुमराह करने को जैसे कि बताया मिसलीड कहते हैं, तो ही मिसलीड्स किसको, यू को कहते, तुम्हें को कहेंगे यू, तो इसकी पूरी इंग्लिश हो गई ही मिसलीड्स यू। वह अंडे फेंटता है, वह अंडे फेंटता है, अंडे फेंटना, तो वह को अंग्रेजी बनाएंगे क्योंकि सिंगुलर है तो ही, और अंडे फेंटना को कहता है बीट, क्योंकि सिंगुलर है तो ऐसे लगाएंगे ही बीट्स द एग। तुम मेरे कान भरते हो, तो तुम की अंग्रेजी बनाएंगे यू, और कान भरना, कान भरने को कहते हैं पॉइजन्स द ईयर, यू पॉइजन्स, और क्या, यू पॉइजन्स माई ईयर्स। तो इस तरह से बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंसेस आपके बनाए हैं। बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं। वह लिखता है, हम जाते हैं, तुम खेलते हो, वह चाय पीता है, वह हंसता है, वह स्कूल जाता है। इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस आप बना सकते हो। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह जल्दी उठने को कहते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रूथ, तुम झूठ बोलते हो, यू टेल ए लाई। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पर बना सकते हैं, और सिर्फ ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ में आपको एस जोड़ना है और प्लूरल के साथ में आपको एस नहीं जोड़ना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो पार्ट होता है वो होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव पार्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं निगेटिव की ओर। निगेटिव में वही आपके दो पार्ट होते हैं, एक सिंगुलर का और एक होता है प्लूरल का। तो सिंगुलर का जो पोर्शन होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या यूज करना है, डज नॉट, और उसके बाद करना है फर्स्ट वर्ब, और फिर आपको करना है ऑब्जेक्ट। और प्लूरल में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के साथ में आपको डू नॉट प्रयोग करना है, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह को बनाएंगे, वह की अंग्रेजी बनाएंगे ही, और क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में जैसे आपको बताया कि डज नॉट यूज करना है तो डज नॉट, और फिर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करने है गो, और कहां पर, टू स्कूल। अब प्लूरल का हम बताएं, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम की अंग्रेजी बनाएंगे यू, और इसके बाद करेंगे डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है तो डू नॉट कर देंगे, प्लूरल के साथ में आपको डू नॉट प्रयोग करना है। फिर क्या करना है, फर्स्ट वर्ब स्कूल जाना, जाने को क्या कहते हैं गो, और कहां पर, टू स्कूल। तो इस तरह से आपके जो निगेटिव सेंटेंसेज है, बहुत सारे सेंटेंसेज आप यहां पर बना सकते हैं। तो सिंगुलर में आपको हमेशा क्या करना है, डज नॉट, और प्लूरल में आपको यूज करना है डू नॉट। जैसे कि हम बहुत सारे प्यारे बच्चों निगेटिव सेंटेंसेज में सबसे जो मेन पार्ट है वो है नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं के लिए। इस नेवर का आपको कैसे प्रयोग करना है, नेवर मीन्स कभी नहीं। सेंटेंसेज में बहुत बार इसका प्रयोग होता है, बहुत सी बार इसके सेंटेंसेज आते हैं, जैसे कि मैं कभी चाय नहीं पीता, वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी सच नहीं बोलता, वह कभी स्कूल नहीं जाता, वह कभी सुबह जल्दी नहीं उठता। बहुत सारे सेंटेंसेज इसके आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज आपको मैं बता रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर में आपका कभी नहीं प्रयोग कर रहे हैं, अगर सिंगुलर के साथ आप नेवर प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जैसे कि ही और प्लस नेवर, तो आपका फर्स्ट वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ना है। और अगर प्लूरल में है तो आपको एस नहीं जोड़ना है, जैसे कि आपको अफर्मेटिव में सेंटेंसेस का रूल बताया गया था। जैसे कि मैं, पहला सेंटेंस है मैं वहां कभी नहीं जाता, तो मैं की अंग्रेजी बनाएंगे आई, फिर उसके बाद नेवर, और फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ब आई नेवर, कहाँ, आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता।
वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो यहां पर सिंगुलर सेंटेंस है ही नेवर, और झूठ बोलने को कहते हैं टेल्स ए लाई, टेल ए लाई, तो यहां पे ऐसे लगा देंगे टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। वह कभी पार्टी नहीं देता, तो वह की इंग्लिश ही नेवर होल्ड्स अ पार्टी। मैं कभी गप्पे नहीं हाँकता, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे मैं की अंग्रेजी बनाएंगे आई, और इसके बाद लिखेंगे नेवर टॉक, और क्या बिग। टॉक बिग का मतलब होता है गप्पे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो टॉक बिग, मैं कभी गप्पे नहीं हाँकता। मेरे पिताजी कभी चाय नहीं पीते, तो मेरे पिताजी को लिखेंगे माय फादर, और इसके बाद नेवर, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में जो फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब आप यूज करेंगे उसमें एस जोड़ेंगे, तो माय फादर नेवर। और चाय पीनो कहते हैं ड्रिंक्स या टेक्स द टी। तो आपको याद रखना है नेवर प्रयोग करती बार, जब भी आप नेवर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो सिंगुलर में आपको क्या करना है, एस जोड़ना है नेवर के साथ में, और प्लूरल में आपको एस नहीं जोड़ना है। बहुत सारे 4-5 सेंटेंसेज मैंने आपको यूज करके यहाँ पर बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंसेज आपकी समझ आए होंगे। चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की। ये 2 तरह के होते हैं, 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो क्या से आरंभ होते हैं, और दूसरा जिन सेंटेंसेज के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। तो पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं पहले पार्ट से, जो क्या से आरंभ होते हैं। अगर वो सेंटेंस आपका सिंगुलर है तो सबसे पहले आपको लिखना है डज, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद सबसे लास्ट में लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जो साइन होता है वो आपको जरूर मेंशन कर देना है। और अगर आपका है सेंटेंस है प्लूरल, तो सबसे पहले आपका डू, फिर सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल्स हैं, क्या मैं तुम्हें गुमराह करता हूं, तो यहां पर जो आई है मैं, उसको हम प्लूरल में लिखते हैं। तो क्योंकि आरंभ किससे है, क्या से, तो सबसे पहले लिखेंगे डू, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल है, डू, फिर सब्जेक्ट आई, और गुमराह करने को क्या कहते हैं, मिसलीड, और किसको कर रहा, तुम्हें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर की बात करें हम, क्या वह झूठ बोलता है, क्या वह झूठ बोलता है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप यहां बना सकते हो। तो वह है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या यूज करेंगे हम, सबसे पहले डज, और फिर सब्जेक्ट ही, वह को बनाएंगे ही। और क्या बोल रहा है, झूठ बोलना, झूठ बोलने कहता है टेल अलाई, डज ही टेल अलाई। तो इस तरह की इस सिचुएशन में अगर कोई सेंटेंस आपका क्या से आरंभ हो रहा है, तो वहां पर आपको डू या डज से ही आरंभ करना है, और सेंटेंस को आपको क्रिएट कर देना है। पहले डू या डज, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से डू या डज से रिलेटेड जितने सेंटेंसेज जो आपको बना लेने हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का, यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे कि वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा कहाँ, तो स्थान पूछ रहा है कि वह कहाँ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, डू या डज को तो आपको सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यूज करना है, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली का जो वर्ड है, WH फैमिली का, जैसे कि यहाँ कहा, कहाँ को कहते हैं वेयर, और सिंगुलर है, वह की बात कर रहा है तो डज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर जो WH फैमिली का जो वर्ड है, इससे पहले जो स्ट्रक्चर था जिसमें डू या डज का प्रयोग करना, तो उससे पहले सिर्फ आपको WH फैमिली का जो वर्ड है वो लेकर आ जाना है, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, यहां पर क्वेरीज है उसकी, तो क्या की अंग्रेजी लेकर आ जाएंगे पहले व्हाट, और क्योंकि प्लूरल है डू करेंगे फिर, और फिर यू, और फिर खाने की बात कर रहे हैं ईट। व्हाट डू यू ईट। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेज आपके हैं जिसमें WH फैमिली का कोई शब्द बीच में आ रहा है, तो उसकी इंग्लिश आपको इसी तरह से, इसी रूल को फॉलो करते आपको इंग्लिश बनानी है, और आपकी जो ट्रांसलेशन है वो पूरी हमने 2 पार्ट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स को हमने किया है। यदि क्या से आरंभ होता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, और यदि किसी सेंटेंस के बीच में WH फैमिली का कोई शब्द आ जाए तो कैसे उसको ट्रांसलेट करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास कॉन्सेप्ट आपके लिए है। यदि सेंटेंस हु, कौन, हिंदी में इसकी इंग्लिश इसको बोला जाता है हु। यदि सेंटेंस इस तरह से पूछा जा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन डांटता है, तुम्हें कौन खिलाता है, तुम्हें कौन हंसाता है, तो इस तरह से जो WH, इस तरह से जो सेंटेंस हु से बनता है उसमें आपको डू या डज का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। जैसे यहां कहता है तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन गुमराह करता है, तुम्हें कौन फोन करता है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर हो सकते हैं जिसमें आपका शब्द कौन प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको ना डू का प्रयोग करना है और नहीं आपको डज का प्रयोग करना है। सिंपल सी बात है, बस आपको क्या रखना है, सबसे पहले तो आप रखना है हु, और यहाँ क्या है, उसके बाद हु के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी टीच यू। हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। तुम्हें कौन गुमराह करता है, हु मिसलीड यू। तुम्हें कौन फोन करता है, हु रिंग यू। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लेना है कि अगर कोई सेंटेंस जिसमें कौन का प्रयोग हो रहा है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कौन आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, डू या डज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, और बस क्या करना है आपको हु और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस या एस जोड़ देना है। हु मिसलीड्स यू, हु रिंग्स यू, क्योंकि क्या है, थर्ड पर्सन के बारे में हम पूछ रहे हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है, ही। तो यहाँ पर क्या है, एस जोड़ लेना है। हु टीच यू, हु मिसलीड्स यू, हु रिंग्स यू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपके बनाए जा सकते हैं और ये सेंटेंस आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तीनों भाग को हमने आज 1 बाय 1 किया है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसको फटाफट शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछे, या कमेंट के द्वारा जो इस वीडियो में आपने सीखा है, जो वीडियो में आपने समझा है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर आपके साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।